हेलो एवरीवन, आई एम DK शर्मा फ्रॉम RD ग्रुप एजुकेशन। आज मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट इन मनी मार्केट। यानी कैसे मनी मार्केट में हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, कौन कौन से यूज़ करते हैं और कैसे कैसे उनका यूज़ होता है, कैसे बैंक अपना काम करता है और कैसे उनकी वर्किंग आपको समझाई जाएगी, वो देखते हैं आप। ओके, सो जस्ट टेक अ लुक ईच एंड एवरी स्लाइड फॉर योर बेटर एजुकेशन एंड जस्ट टेक अ लुक फॉर एन्जॉयमेंट। सबसे पहले हमारे पास है कॉल मनी। इट इज़ ए शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वन बैंक में बोरो मनी फ्रॉम अनदर बैंक टू मेंटेन इट्स कैश रिजर्व रेशो एज पर द गाइडलाइंस ऑफ RBI। यानी कॉल मनी क्या है? एक शॉर्ट टर्म मनी है जो एक बैंक दूसरे बैंक से लेता है अपने कैश को मेंटेन करने के लिए, जैसे एज पर गाइडलाइंस ऑफ RBI। ओके, सेकेंड पॉइंट कहता है इट्स मैच्योरिटी पीरियड में रेंज फ्रॉम ए सिंगल डे टू ए फोरनाइट। यानी एक सिंगल डे के लिए आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, यानी मनी यूज़ करता है बैंक। थर्ड पॉइंट, द रेट एट विच द इंटरेस्ट इज पेड ऑन कॉल मनी इज कॉल्ड कॉल रेट। यानी जिस रेट पे कॉल मनी का इंटरेस्ट पे किया जाएगा उसे कॉल रेट कहते हैं। ओके, सो दैट इज़ द कॉल मनी। कॉल मनी जब एक बैंक दूसरे बैंक से अपना कैश मेंटेन करने के लिए कुछ पैसे उधार लेता है उसे कॉल मनी कहा जाता है, जो कि एक दिन के लिए होता है और जिस रेट पर उसे पे करते हैं इंटरेस्ट उसे कॉल रेट कहते हैं। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, जस्ट टेक अ लुक, दैट इज कॉमर्शियल पेपर। दीज आर द शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय लार्ज एंड क्रेडिट वर्थ कंपनीज। यानी ये एक शॉर्ट टर्म मनी होती है पर एक लार्ज और छोटी कंपनी और जो क्रेडिट वर्थी कंपनी होती है उनके बीच में इशू किए जाते हैं और कैश का लेन देन किया जाता है। सेकेंड पॉइंट कहता है द इंस्ट्रूमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ एन अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। यानी ये एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है एंड इज फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय इंडोर्समेंट। यानी इंडोर्समेंट के थ्रू ये किसी को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सो दैट इज़ कॉमर्शियल पेपर। एंड थर्ड पॉइंट इज़ इट्स मैच्योरिटी पीरियड में रेंज फ्रॉम ए फोर्टनाइट टू ए ईयर। यानी एक रात से लेके एक साल तक की भी हो सकती है मैच्योरिटी डेट, जिसमें आप उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। इट इज़ सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट ए पार। यानी आप इसे पेमेंट डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं और रिडीम कर सकते हैं एट पार पे। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग। यानी ये आपके कैश को मेंटेन करने के लिए भी यूज़ होता है। ओके एवरीवन, सो दैट इज़ द कॉमर्शियल पेपर एंड इट्स फीचर्स। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, जस्ट दैट इज़ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ओके एवरीवन, इट इज़ ए शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंटल इशूड बाय कमर्शियल बैंक एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी ये जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये कमर्शियल बैंक इशू करता है, जिससे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया जाता है और बेटर किया जाता है। एंड सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ एन अनसिक्योर्ड एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन बेरियर फॉर्म। यानी ये किसी को भी, जो भी उसके पास होगा, जिसके पास भी शेयर होगा या डिबेंचर होगा या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होगा, उसे हैंड ओवर करना होगा और वही उसे पे करेगा। एंड थर्ड पॉइंट, इट मे बी इशूड टू इंडिविजुअल्स, कॉरपोरेशंस एंड कंपनीज व्हेन बैंक्स नीड कैश टू मीट क्रेडिट नीड्स। यानी ये किसी को भी इशू किया जा सकता है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो या कोई कॉरपोरेशन संस्था हो या कोई कंपनी हो या फिर बैंकों का ज़रूरत पड़ती है कैश की, तो वही वो उसे यूज़ कर सकता है। ओके, सो दैट इज़ द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये बैंक द्वारा इशू किए जाते हैं, यानी कॉमर्शियल बैंक द्वारा। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू, जस्ट टेक अ लुक, ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल, दीज आर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच आर इशूड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी ट्रेजरी बिल जो है RBI इशू करती है गवर्नमेंट की जगह पर और ये बैंकों को हैंड ओवर किए जाते हैं। सेकेंड, दे आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट एंड आर वेरी सेफ इंस्ट्रूमेंट। यानी एक प्रोमिसरी नोट के थ्रू पे करती है और एक सेफ इंस्ट्रूमेंट होता है जो बैंकों के साथ काम करता है। पॉइंट नंबर थर्ड, दे आर सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार।
दे आर आल्सो नोन एज जीरो कूपन डिस्काउंट बॉन्ड। इनका दूसरा नाम भी है जिसे जीरो कूपन डिस्काउंट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर 5, द मिनिमम वैल्यू ऑफ देयर परचेज इज ₹25,000 एंड इन मल्टीपल्स देयर ऑफ, यानी ये 25,000 से स्टार्टिंग होती है जो उसकी कम से कम वैल्यू है, और इसे आगे मल्टीपल्स हो सकते हैं, यानी आगे तक भी इसकी वैल्यू बढ़ सकती है। ओके, सो दैट इज़ द ट्रेजरी बिल्स हु इशूड बाय RBI to behalf of Government of India. So that is the all about treasury bill. After that, next slide for you, just take a look, that is commercial bill. Commercial bill, it is a short term money market instrument. ये भी एक छोटी मनी की तरह काम करता है, यानी छोटी टर्म मनी मार्केट के हिसाब से। ए बिजनेस फर्म में ड्रॉ ए बिल ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ अनदर इन ल्यू ऑफ क्रेडिट परचेज, यानी इसमें कॉमर्शियल बैंक में जब एक फर्म को दूसरे फर्म से कुछ खरीदना है तो वो क्रेडिट परचेज का यूज़ करके एक बिल ऑफ एक्सचेंज निकाल सकता है जिससे कि वो उसे परचेज कर ले। ओके, पॉइंट नंबर 3, ऑन एक्सेप्टेंसी बाय द ड्रॉई यानी बायर इट बिकम्स ए ट्रेड बिल। अगर उसे एक्सेप्टेंसी मिल जाती है बायर से तो उसे ट्रेड बिल भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, when the trade bill is accepted by a commercial bank for discounting it is called commercial bill, यानी जब ट्रेड बिल एक्सेप्टेड हो जाए कॉमर्शियल बैंक द्वारा और उसे डिस्काउंट लग जाए उसका तो उसे कॉमर्शियल बिल कहा जाता है। पॉइंट नंबर 5, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ ए फ्रीली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज आप किसी को भी हैंड ओवर करके उससे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। सो दैट इज़ कॉमर्शियल बिल। Okay, so that is the all instrument of money market. Okay, so thank you so much for watching our video. Just like and subscribe my channel for your better education. I am DK Sharma from RD Group of Education. Okay everyone, so thank you so much, and once again welcome to any time. For any query just comment in my YouTube channel and I will rectify soon for you. Okay everyone.